Hello everyone. In this lecture, we will discuss BST, that is binary search tree. Now, here it is a special kind of binary tree, and the purpose why we are studying this is usually if you are going to search a particular element in the tree, you can end up searching anywhere. So the height of the tree can increase to order of n. So in a binary tree, the time complexity of searching any element will be order of n. But with the help of BST, what we can do is we can reduce that time complexity to order of log n, right? So as compared to binary tree, BST gives better search because the time complexity has now been reduced to order of log n, which was earlier order of n in case of your binary tree. So you should know this difference. And if in exam it is asked what is BST, you can simply explain BST is binary search tree. It is a special kind of binary tree, and you can explain the reason why we are switching from the binary tree whose height is order of n to a BST whose time complexity is order of log n, because of which the searching will be faster as the time complexity has been reduced. Now you will discuss the phenomena of BST. So basically in BST what we have is we have a root, and the left subtree of the root, all the nodes present in the left subtree of the root will be less than equal to the root, and all the nodes present on the right subtree will be greater than the root. Now my dear students, like how do you represent it in exam? You usually write theory and theory and theory. So better is अगर आप इस तरह से, अगर यहाँ पे सिंपली इस वाले नोट पे आप रूट लिखो और आप बता सकते हो कि भाई लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे छोटे होंगे, राइट में बड़े होंगे। इस तरह से अगर आप डायग्रामेटिकली बताते हो तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा और आपके पेपर बहुत अच्छा भी लगेगा, मतलब देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल लुक बेटर। सो आप बीएसटी अगर आता है इस तरह से आप ये डायग्राम भी शो कर सकते हो, प्लस अगर आप ऐसे बताएंगे कि सिंपली आपने बताया कि बाइनरी ट्री में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लगती है, इस तरह से बॉक्स में आप डालोगे तो सीधा इस पे नजर जाएगी और टीचर विल बी वेरी वेरी इंप्रेस्ड ऑल्सो। और सिमिलरली आप बताओगे कि बीएसटी में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, और इसको भी अगर आप बॉक्स में डाल के सीधा ऐसे बता रहे हो कि हमने बीएसटी इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि इससे एक बेटर सर्च मिलेगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस होगी। So this is how you have to, though in the end of uploading all the videos, I will also upload a video how to actually write or present your paper in the exam. बट ये जो मैं साथ साथ आपको हर वीडियो में बता रही हूँ इसको भी आप फोकस कीजिए। अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो आपको कैसे करना है, तो आप बीएसटी में इस तरह से भी बता सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर नॉर्मल बीएसटी है तो ये सिंबल क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। बट अगर स्ट्रिक्ट बीएसटी है तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी लेस देन, नॉट इक्वल टू। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन जनरल जब भी हम बीएसटी की बात करते हैं तो वी हैव विल अज्यूम दैट ऑल द नोड्स इन द गिवन बीएसटी आर यूनिक, नॉट रिपीटिंग। मींस देखो अब यहाँ पे इक्वल टू क्यों यूज करना है, हो सकता है कि ऐसा एलिमेंट आए हो रूट के बराबर हो। मान लो अगर रूट पे 100 और एक और 100 एलिमेंट आएगा तो कहाँ जाएगा, तो वो बीएसटी के लेफ्ट साइड, मतलब इस रूट के लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, जनरल केस के लिए बता रहे हैं। बट ये कह रहा है कि जनरली जो इसमें एग्जाम्पल मतलब एलिमेंट्स आते हैं वो यूनिक होते हैं। तो यूनिक होते हैं तो वो बेसिकली स्ट्रिक्ट बीएसटी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बीएसटी इज अप्लाइड फॉर सॉर्टिंग द कीज। तो अगर हम ये बात करें कि बीएसटी का एप्लीकेशन क्या है, बीएसटी इज अप्लाइड फॉर सॉर्टिंग द कीज। रिकॉर्ड्स आर नॉट सपोज टू हैव द सेम कीज, इसलिए हम इसको सॉर्टिंग में यूज करते हैं। और इतना काफी है आपको अगर थ्योरेटिकली लिखना है, बट जनरली इसमें थ्योरी कम आती है। बट इतना तो पूछ ही सकते हैं कि बीएसटी क्या होता है। तो आप ये 3-4 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट ये कि बीएसटी फुल फॉर्म बताएंगे, फिर आप बताएंगे एक स्पेशल बाइनरी ट्री है, उसके बाद आप बताएंगे कि नॉर्मल बाइनरी ट्री में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है, उसको बॉक्स में डाल के बताएंगे। और उसके बाद आप बताओगे कि अगर हम बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कर देंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाएगी, इसको भी आप बॉक्स में डालेंगे। और आप बताएंगे इस तरह से हमारी सर्चिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। फिर आप इस तरह से बताओगे कि बीएसटी में क्या होता है, जो लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोट्स होते हैं वो रूट से छोटे होते हैं, और राइट सब ट्री में जो नोट्स होते हैं रूट से बड़े होते हैं। और स्ट्रिक्ट बीएसटी में ये इक्वल टू कंडीशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको एप्लीकेशन क्या है, बीएसटी को जनरली हम सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। दिस मच थ्योरी इज वेरी वेरी इनफ फॉर योर बीएसटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन बीएसटी। हम बीएसटी में इंसर्शन कैसे करेंगे, और ये गेट क्वेश्चन भी है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सी नाउ आपको एग्जाम में ये कैसे करना है। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना,
डायरेक्टली ये ट्री बना देंगे। देखिए ये वाला फाइनल ट्री आंसर है। अगर आप ऐसा बनाते हो ना तो आउट ऑफ 6 यू विल सिंपली गेट 1 और 2 मार्क्स। बट अगर आप इस तरह से हर स्टेप पे इस तरह से, जैसे मैंने आपको ये देखो करके बताया है ना, चलो मैं स्क्रीन को थोड़ा शॉर्ट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपने देखिए पूरा का पूरा आपने एक एक नोड को अगर आपने इस तरह से इंसर्ट करके दिखाया है तो 6 मार्क्स में ऑब्वियसली आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसमें आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, बस आपको शुरू में इंसर्ट करने से पहले आप सिर्फ ये बताओगे जो डायग्राम मैंने बनाया था कि रूट के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स होंगे, रूट के राइट में बड़े होंगे, बस दैट्स इट। और सीधा इंसर्शन करना शुरू कर दो। ये जो मैंने जिस तरह से इंसर्शन किया है दैट इज इनफ टू एक्सप्लेन कि आपने इंसर्शन अच्छे से किया और आपको कॉन्सेप्ट पता है। चलिए नाउ लेट्स कम बैक। सबसे पहला एलिमेंट जो भी होगा आपके बीएसटी इंसर्शन में वो हमेशा आपका रूट होगा। तो देखो ये 50 हमने ले लिया एंड दिस इज योर रूट। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 15। एज आई हैव टोल्ड यू रूट के लेफ्ट में हमेशा छोटा एलिमेंट होगा, तो आपको जो भी एलिमेंट आएगा इंसर्शन के लिए पहले उसको रूट से कंपेयर करना है। अगर द एलिमेंट इज स्मॉलर इट विल गो टू द लेफ्ट साइड, इफ द एलिमेंट इज greater then it will go to the right side. So 15 is smaller than 60, we compared it with 50, it will go to the left of 15। आप 50, आप एक चीज और नोटिस कीजिए, मैं जो नोड इंसर्ट कर रही हूँ मैंने उसको अलग कलर से हाईलाइट किया। देखो 50, फिर मैंने 15 को इंसर्ट किया तो डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया, 62 को किया तो डिफरेंट कलर से किया, फिर से 5 को किया तो डिफरेंट कलर से किया। इससे ये पता चल रहा है कि मैं कौन सा नोड इंसर्ट कर रही हूँ। सो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं अगर आप एग्जाम्स में ध्यान दो तो ऐसा नहीं कि आप डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा स्कोर करोगे, बाकी आप हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो 50 is the root, then 15 is compared with 50, it is smaller so it will go to the left side of the root. Now we have 62, it will be compared with the root and it will go to the right side of the root, that is 60, so it will be here on the RHS. Now we have 5, again compare it with the root, so it is smaller than the root, then it will go into the left side, again it is smaller than 15, so that's why it has come to the left of 15. Now we have to add 20. So how will you add 20? You will compare it with 50, it will on the left side of 50, then it will compare with 15, it will go to the right side of 15, you can see it is on the right side. अब मैं अभी ऊपर हमें बार बार जाके चेक करना पड़ेगा, तो जो भी नोड ऐसे इस तरह से हाईलाइटेड होगा आप मान लीजिएगा वो हमारा नेक्स्ट नोड है। तो नेक्स्ट नोड हमारे पास 58 है, वो अगर हमें कंपेयर करना है तो देखिए कहाँ आएगा, 58 will be greater than 50, so it will go to the right side, and we will compare it with 62, it will be on the left side of 62 because it is smaller than 62. So आप देख सकते हो इस तरह से 58 यहाँ पे आया। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा वो है 91। सो अभी हमारा रिसेंट ट्री है ये, तो 91 is greater than 50, it will go to the right side, 91 is greater than 62, it will go to the right side, so 91 will come here. I have highlighted this node। और प्लीज टेक केयर स्टूडेंट्स दैट नेवर यूज रेड कलर इन योर एग्जाम। आपको रेड कलर से कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑरेंज रेड और पिंक कलर लेके जाते हैं और उससे हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग करना शुरू करते हैं। डोंट डू दैट। इफ यू वांट टू टेक अ कलर यू कैन टेक सम ब्लैक ब्लू, दैट्स इट, ब्लैक ब्लू इज इनफ। और अगर आपको फिर भी कुछ और यूज करना है, कहीं आपको शो करना है, कोई बॉक्स में इनपुट करना है, आप पेंसिल से पेंसिल यूज कर सकते हो। टू टेक पेंसिल, black and blue pen, but don't use pink, orange and red color, please। You can use violet also or light blue color also, but don't use these colors because this will be used for marking, okay। chaliye, so 91 is there। next node that I am going to insert is what, C3। so see the last tree that we are having, this is your last tree, you have to insert 3, so compare with the root, it is less than 50, so it will go to the left side, then compare it with 15, it will go to the left side, so now we have 5, compare it with 5, it is lesser than 5, so it will go to the left side of 5, so this is the tree। now after that we have 8, we have to insert 8, resultant tree till now is this। now again 8 is less than 50, it will go to the left side, 8 is lesser than 15, it will go to the left side, but 8 is greater than 5, so it will go to the right of 5, so the resultant tree is this। as you can see, every time the node that I'm inserting in the tree is being highlighted with this red color, okay। now let's go and see which is the next node that we have to add, we have to add 37। now for 37 what we need to do, we will again check in the given tree, 37 is less than 50, so it will go to the left, then 37 is greater than 15, so it will go to the right, 37 is even greater than 20, so it will go to the right of 20, so you can see this is your resultant tree, it is the right of the 20। next node is 60, so let's see kya hoga, 60 is greater than 50, then we will go to the right, 60 is lesser than 62, so we will go to the left,
Now compare it with 58, it will go to the right of 58. So you can see in this diagram, what was the node that we have inserted? 60, na? So it is part of 60. Let's see what was the last node that we inserted. 16. So we have inserted 60, and after that we have to insert 24. So 60 was inserted at the right of 58. That has been inserted, and now we have to insert 24. Compare 24 with 50, it will be left of 50, then right of 15, and then right of 20, and left of 37. So it has been inserted here. So this is your resultant tree, resultant BST. आप एग्जाम में जब आपको फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा, सो इन दैट केस यू कैन इंक्लूड इट इन अ बॉक्स. अगेन इट विल गिव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन. जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स, जब हम मैथ्स में करते तो कैसे करते थे, इन द लास्ट जो भी आपका आंसर होता था उसको आप एनक्लोज करते थे एक बॉक्स के अंदर. इस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट the introduction of BST, why, what is the need of BST and the application of BST. Along with that, we have done insertion in BST. Now in the next video we will do deletion in BST, which has 3 cases that we will discuss in detail. Thank you so much.